अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये गिट और गिटहब के ऊपर एक प्रॉपर बिगिनर ट्यूटोरियल होने वाला है। मैं आपको ये नोट्स जो है ये भी डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस पूरी वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है गिट और गिटहब के हवाले से वो सीखेंगे। हम लोग कमांड्स के थ्रू रन करके देखेंगे। हम लोग लोकल से ग्लोबल पे भी रेपोजिटरीज लेके जाएंगे और ग्लोबल से लोकल पे भी लेके आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग गिट क्या होता है। गिट होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि ये एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं अपने कोड की हिस्ट्री को। ठीक है, हम लोगों ने जो भी कोड किया है, जो भी उसमें चेंजेस किया है, उस सारी की सारी हिस्ट्री को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं गिट के थ्रू। गिट जो है ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पॉपुलर है। हर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको हर बंदा जो है वो इसको यूज़ कर सकता है। ये बहुत पॉपुलर है, इसको सीखना भी अपने आप में एक स्किल है। ये स्केलेबल है, यानी कि एक बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है और बेस्ट है। छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बेस्ट है। ये ओपन सोर्स है, कोई इसके लिए ख़ास लोग या ख़ास सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये फास्ट है और ये लोकल, यानी कि हमारे लैपटॉप के ऊपर या हमारे पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर जो है ये मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गिटहब। गिटहब क्या है? एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग स्टोर करते हैं या मैनेज करते हैं अपने कोड्स को। ये है गिटहब। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग, ये सारी रेपोजिटरीज हैं, मैं इसको ले लेती हूँ, जिसके ऊपर हम लोग ये सारी की सारी जो है ना अपने कोड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेपोजिटरी क्या होती है? रेपोजिटरी होती है एक फोल्डर होता है जो कि हमारे गिटहब के ऊपर मौजूद होता है। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। ठीक है, मैं सिखाती हूँ आपको। ये रेपोजिटरीज पे जाना है। नेक्स्ट न्यू पे क्लिक करके हम लोगों ने एक नई रेपोजिटरी जो है उसको क्रिएट करना है। मैं गिट के नाम से क्रिएट करूँगी। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट गिट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। पब्लिक जो होती है कि हर बंदा जो इंटरनेट पे मौजूद है उसके लिए ये एक्सेसिबल है, वो इसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, वो इसको क्लोन कर सकता है, इसमें चेंजेस करके मुझे पुल रिक्वेस्ट भेज सकता है। और दूसरा होता है रेपोजिटरी हमारे पास प्राइवेट, जो कि हमारे लिए होती है कि हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो हमारे लिए होती है रेपोजिटरी। वो बाकी सबके लिए नहीं होती, वो किसी को नज़र नहीं आती, वो सिर्फ हमें नज़र आती है। तो इसको पब्लिक रहने देते हैं। रीडमी नेक्स्ट आ जाता है ऐड रीडमी। रीडमी क्या होता है? रीडमी एक स्पेशल टाइप की फाइल होती है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड हर एक डिटेल जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये रेपोजिटरी जो है क्रिएट हो गई है। ठीक है, और इसमें इस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रीडमी फाइल जो है वो मौजूद है, उसके अलावा और कोई फाइल मौजूद नहीं है। और रीडमी फाइल के अंदर हमारे पास क्या है? दिस इज माई फर्स्ट गिट रेपोजिटरी। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इनिशियल कमिट, अभी तो हम लोगों ने क्रिएट की है रेपोजिटरी, अभी हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। कमिट होता है चेंजेस को फाइनलाइज करना, जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं ना उनको फाइनलाइज करना कि हाँ भाई ये चेंजेस कर दो। ठीक है, हम लोग इसको रीडमी फाइल को एडिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ अस्सलाम वालेकुम मैं ऐड कर देती हूँ और यहाँ पे कमिट चेंजेस। अब यहाँ पे ऐड ग्रीटिंग इन रीडमी, यहाँ पे कमिट मैसेज आएगा कि मैंने क्या किया है, मैंने ग्रीटिंग ऐड किया है, तो मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ और इसमें चेंजेस जो हैं वो करती हूँ। तो अब क्या हुआ? अब मेरे पास रीडमी फाइल अभी भी मौजूद है, लेकिन रीडमी फाइल में मैंने चेंजेस किए थे और जो मैंने चेंजेस का मैसेज लिखा था कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि ऐड ग्रीटिंग इन रीडमी। रीडमी में मैंने ग्रीटिंग्स जो है उसको ऐड किया है और मैंने रीडमी में क्या ग्रीटिंग्स ऐड की थी? अस्सलाम वालेकुम की, और वो मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा रेपोजिटरी क्या होती है। रेपोजिटरी फोल्डर होता है जो कि जिसमें हमारा प्रोजेक्ट होता है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। ये जो हमने बनाई थी ये रेपोजिटरी थी और ये जिसमें फाइल है ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया पब्लिक होती है और प्राइवेट होती है। पब्लिक जो होती है वो हर उस बंदे के लिए होती है जो इंटरनेट पे मौजूद है, और प्राइवेट जो होती है वो सिर्फ हमारे लिए होती है। रीडमी फाइल हमने देखी। रीडमी फाइल क्या होती है? रीडमी फाइल होती है जिसमें स्पेशल टाइप की फाइल होती है जिसमें सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से के हवाले से मौजूद होती है। कमिट हमने करके देखा। कमिट होता है चेंजेस जो हम लोगों ने किए हैं उनको फाइनलाइज करना। ठीक है, ये तो हम लोगों ने करके देख लिया। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन
हम लोगों ने लोकल पे भी तो लेके आना है ना। गिटहब जो है वो तो उस पर वेबसाइट है, ग्लोबल मौजूद है वो तो, ठीक है, लेकिन अब गिट जो है ये हमारे लोकल पे मौजूद है, तो हम लोगों ने गिट करना है। गिट के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो हम लोगों के एक गिट जो है वो चाहिए। तो इस लिंक से जाके हम लोग गिट को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे आना है और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल फॉर विंडोज से हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर हमें एक कोड एडिटर भी चाहिए। कोड एडिटर के तौर पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे। हम चाहें तो इस वेबसाइट पे, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट से जाके हम लोग इसको सिंपली विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना ये विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट उस पे स्टोर पे भी मिल जाता है, ठीक है। और एक कोड एडिटर के लिए हमें कंपाइलर भी चाहिए। तो कंपाइलर को हम लोग सिंपली इस लिंक से जाके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद जब हम लोग गिट को इंस्टॉल कर लेंगे तो हम लोगों ने अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है या पीसी को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद हम लोग टर्मिनल पे हम लोग एक कमांड जो है उसको रन करेंगे। चाहे कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लें, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड पे कर लें। मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे करती हूँ गिट वर्जन। ये जो है ये कमांड, इस कमांड के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारे लैपटॉप या हमारे पीसी में गिट इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड है तो उसका कौन सा वर्जन है, ये मुझे यहाँ पे शो हो गया कि गिट इंस्टॉल्ड है और गिट का ये वर्जन जो है ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने गिट चेक कर लिया कि गिट जो है हमारे लैपटॉप पे मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने अपने गिटहब के अकाउंट को हम लोगों ने लोकल के गिट से वो करना है, लिंक करना है। तो उसको लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को अपना यूज़र नेम और ईमेल जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड्स हैं हमारे पास, गिट कन्फिग ग्लोबल यूज़र नेम, और यहाँ पे हमारे पास हमारे गिटहब अकाउंट का यूज़र नेम आएगा। ठीक है, इसको सिंपली मैंने किया तो ये इसने जो है उसको एक्सेस कर लिया, इसने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब नेक्स्ट सिंपल हम लोग सेम यही कमांड जो है वो रन करेंगे ईमेल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ईमेल जो है ना उसको भी तो लिंक करना है ना। gmail.com ईमेल हमने यहाँ पे वो रखना है जिस ईमेल पे हम लोगों ने अपना गिटहब अकाउंट बनाया है। तो मैंने इस ईमेल पे बनाया था तो मैंने इसको किया, तो इसने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन का भी काम हो गया। अब हमने क्या करना है, रेपोजिटरी को क्लोन करना है और उसको अपने लोकल पे लेके आना है। ये रेपोजिटरी जो है ये हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, ये रेपोजिटरी हमने बनाई है। अब हमने क्या करना है, इसके लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद टर्मिनल में आके हम लोगों ने करना है गिट क्लोन और ये लिंक, कि इस लिंक की पे जो ये जो है ना रेपोजिटरी का लिंक, गिट रेपोजिटरी का लिंक जो कि इस यूज़र नेम वाले अकाउंट पे बना हुआ है, इसको क्लोन करके हमारे लोकल पे ले आओ। अभी तो ये देखें यहाँ पे गिट का फोल्डर है, गिट का फोल्डर जो है मैंने सिलेक्ट किया, इसमें कोई भी फाइल नहीं है। जैसे ये क्लोन होगी सारी की सारी गिट की रेपोजिटरी यहाँ पे आ जाएगी। रन करते हैं, क्लोन कर रहा है, क्लोन करने के बाद उसने क्लोन करने के बाद ये यहाँ पे गिट की रेपोजिटरी आ गई और इसमें रीडमी फाइल थी। तो रीडमी फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी देख लें, ये थी और ये आ गई हमारे लोकल के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने इसको क्लोन भी कर लिया। क्लोन करने के बाद अब ये जो जहाँ पे कोमास है ना, इन्वर्टेड कोमास, वहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में ही हम लोगों ने टर्म्स लिखनी है। लेकिन जहाँ पे ऐसे ये एंगुलर ब्रैकेट्स है ना, वहाँ पे इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोई ब्रैकेट लगा के नहीं लिखना, वहाँ पे सिंपली हमने ऐसे कमांड रन करनी है जैसे हमने यहाँ पे रन की है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास थे तो हमने इन्वर्टेड कोमास लगाए। कमांड्स के मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग गिट के स्टेटस को देखेंगे। गिट पहले हम लोग अपने इसके अंदर चले जाते हैं, cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अभी हम लोग गिट इस फोल्डर में मौजूद है, हमने इस फोल्डर में जाना है, गिट रेपोजिटरी जो हम लोगों ने की है, ठीक है। हमने डायरेक्टरी को चेंज कर लिया। अब हम आगे हमारे पास पहले हम सिर्फ गिट पे थे, ठीक है। अब हम लोग गिट के अंदर जो गिट की रेपोजिटरी है हम लोग अब उस पे मौजूद हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिट कन्फिग लिस्ट गिट
और हमने क्या करना था, स्टेटस उसका देखना था। कंप्यूटर बंद था, पखा चला, पखा बंद। हम लोगों ने जब गिट स्टेटस की कमांड जो है इसको रन किया तो इसने हमें बता दिया कि हम लोग इस टाइम जो है वो मेन ब्रांच में जो है ये हम लोग मौजूद है। ठीक है, ब्रांच का या तो हम मेन या ओरिजिन, ठीक है, मेन ब्रांच जो है इसमें हम लोग इस टाइम पे मौजूद है। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेन ब्रांच में हम लोग मौजूद है। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच जो है हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉपी जो है ना उसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। ठीक है, गिट स्टेटस से हम लोग ब्रांच जो है उसको चेक कर लिया हम लोगों ने कि किस ब्रांच पे हम लोग मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, अपने लोकल पे करते हैं। इसमें मैं चेंजेस करती हूँ, एक नई मैं फाइल क्रिएट कर देती हूँ गिट के index.html। index.html की मैंने फाइल जो है इसकी क्रिएट कर दी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इसको सेव कर दिया। हमने क्या करना है, अब इसको स्टेज कराना है। स्टेज क्या होता है कि हम लोगों ने जो चेंजेस ऐड किए हैं ना उसको हम लोगों ने इसमें भी ऐड कराना है कि इस पूरी की पूरी रेपोजिटरी में हम लोगों ने ये चेंजेस किए हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेजिंग के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है हमारे पास, अगर तो हमने किसी एक स्पेसिफिक फाइल में चेंजेस किया और उस फाइल को हम लोगों ने स्टेज कराना है, यानी कि कमिट से पहले का स्टेप जो होता है वो स्टेजिंग का होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे कमांड रन करेंगे, गिट ऐड और फाइल का नेम index.html। ठीक है, और एक और तरीका होता है सारी की सारी फाइल्स जो हैं उसमें जो हमने चेंजेस किए हैं उसको सेव करने का, तो वो ये तरीका होता है गिट ऐड और डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी जो मैंने चेंजेस किए थे ना वो सारे के सारे यहाँ पे सेव हो चुके हैं मेरे पास। ठीक है, अगेन हम लोग गिट स्टेटस चेक करते हैं, हम लोग मेन ब्रांच पे मौजूद हैं। अभी हमने कुछ भी कमिट नहीं किया, अभी हम लोगों ने सिर्फ स्टेजिंग किया, अभी हमने कमिट नहीं किया, अभी हमने कमिट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कमिट करते हैं। कमिट करना होता है कि हम लोगों ने जो भी चेंजेस किए उनको फाइनलाइज करना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, गिट कॉमिट m, और यहाँ पे हम लोग मैसेज लिखेंगे कमिट m। यहाँ पे हम लोग मैसेज लिखेंगे कि एडिड index.html कि मैंने index.html जो है उसको मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, मेन ब्रांच में मैंने index.html जो है उसको ऐड किया है, ये मैंने इसमें चेंज जो है वो कमिट किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने लोकल से ग्लोबल पे लेके जाना है। अभी तो ये जो सारे हमने चेंजेस किए index.html हमने ऐड किया है। रीडमी में मैं चेंजेस कर लेती हूँ, थोड़े से लिखती हूँ माई सेल्फ। ठीक है, ये मैंने रीडमी में भी चेंजेस किए, तो इसको भी सेव करते हैं, गिट ऐड, फिर इसको चेंजेस करते हैं, कमिट। क्या चेंज किया है, माई इंट्रो। ठीक है, ये मैंने चेंजेस जो हैं ये मैंने किए हैं। ठीक है, एक फाइल जो है यहाँ पे हमें शो हो रहा है, एक फाइल जो है चेंज हो गई है और एक इंसर्शन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। यहाँ पे जो थी, यहाँ पे रीडमी फाइल में सिर्फ ये 2 इंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब 3 हो गए हैं, तो वो ये शो करा रहा है एक फाइल जो है उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं और उसमें एक जो है ना इंसर्शन ज़्यादा हुई है, यानी कि एक जो है हमारे पास एंट्री जो है वो हम लोगों ने एक ज़्यादा की है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पुश कराना है। पुश का क्या मतलब है, हम लोगों ने अपने लोकल से ग्लोबल पे हम लोगों ने लेके जाना है अपनी रेपोजिटरी को। सेंड पुश हम लोग यूज करते हैं, फाइल्स को हम लोगों ने सेंड करना होता है लोकल से ग्लोबल पे। ठीक है, इसके लिए हम लोग इस कमांड को यूज करते हैं। अब इस कमांड के पीछे की गिट पुश जो है ये तो सिंपली यूज होता है पुश कराने के लिए। ठीक है, ओरिजिन क्या है,
ओरिजिन है जहां से हम लोगों ने कॉपी की थी, हम अपनी जहां से हम लोगों ने क्लोन लिया था रेपोजिटरी का वहां पे। और मेन क्या है, मेन हमारी ब्रांच का नेम है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली यहां से करते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन। यहाँ पे है पुश, गिट पुश ओरिजिन मेन के गिट के थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, पुश करना है। और हम लोगों ने जहां से ओरिजिन यानी कि जहां से हम लोगों ने क्लोन लिया था वहीं पे। और मेन क्या है हमारी, उसका नेम, हमारी ब्रांच का नेम। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच होती है प्रोजेक्ट की कॉपी। तो इसको हम लोग रन करते हैं तो ये आ जाएगा। गिटहब के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल करती हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको अगेन कराते हैं पुश ओरिजिन मेन। साइन इन विद द ब्राउजर। से ब्राउजर का पूछेगा तो ऑथराइज कर देंगे। ऑथराइज करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है कि आप अपने टैब पे वापस जा सकते हो। तो ठीक है, ये जो है लिंक हो चुका है। अब ये देखते हैं पुश हुआ है या नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश करते हैं। माई सेल्फ अक्सा, ये रीडमी में माई सेल्फ अक्सा जो है ये ऐड होके हमारे पास आ गया। ये तो हम लोगों ने लोकल पे किया था, ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऐड होके आ गया। अगर हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम के लिए हम लोगों ने इसी के ऊपर रहना है, हम लोगों ने एक ही प्रोजेक्ट जो है वो उसको करना है, मतलब उसी पे काम करना है, उसी में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यू भी ऐड कर देते हैं कि हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम के लिए इस पे काम करना है। तो उसके बाद हम सिंपल गिट पुश करेंगे ना तो वो होता रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास शो हो के आ गया कि एवरीथिंग इज अप टू डेट, कि हर चीज़ जो है ना वो ऑलरेडी अप टू डेट है। हम लोगों ने, आपने जो चेंजेस किए थे वो कमिट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कमिट वाला भी काम कर लिया। ठीक है, जब हम लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम लोगों ने इसको यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे यू लिख देते हैं कि अब हम लोगों ने इसको बहुत लंबे प्रोजेक्ट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। वरना हम लोग क्या करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, ये हम लोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा, अब हम लोग लोकल से ग्लोबल पे लेके जाएंगे। पहले तो हम लोग ग्लोबल से लोकल पे लेके आए थे ना, यानी कि हम लोगों ने वहाँ पे रेपोजिटरी जो है, हमने यहाँ पे रेपोजिटरी बनाई थी, इस रेपोजिटरी को हम लोग लेके आए थे अपने लोकल पे लेके आए थे क्लोन करके। उसके बाद हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए थे, फिर हम लोगों ने कमांड्स लगा के इसको दोबारा उसके ऊपर पुश किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहीं पे एक नया जो है वो बनाएंगे, नया जो है वो रेपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसको वहाँ पे पुश कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या यानी कि इनिशियलाइज करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने गिट को इनिशियलाइज करना है लोकल के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम बाहर निकलते हैं इसमें से, इस डायरेक्टरी में से बाहर निकलते हैं। अब हम वापस आ गए अपने गिट पे। ठीक है, वापस आ गए हम लोग अपने गिट पे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई जो है उसको डायरेक्टरी को, गिट से नहीं, गिट के बाहर यहाँ पे नया जो है वो फोल्डर क्रिएट करते हैं लोकल के नाम से। ठीक है, और अच्छा, ये जो index.html है ये हमारी रीड, इसमें गिट के बाहर है ना, इसको हम लोग गिट के अंदर करते हैं और फिर हम लोग चेंजेस करके देखते हैं। पहले गिट में चलते हैं,
अब हम लोग चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है, कि इसको पहले ऐड करो, पहले इसको ऐड कराना है, गिट ऐड करा लिया। अब इसको करना है पुश, गिट पुश ओरिजिन मेन। अब हम इसको पुश कराया, पुश कराने के बाद हम लोग देखते हैं अपने इसको गिट जो है, गिट को अब मैंने पुश कराया, तो पुश कराने के बाद अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अपने गिट को। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ उसको स्टेज कराया है, गिट ऐड करा दिया। अब हम क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मेन। अब हम इसको पुश करा रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है एवरीथिंग इज अप टू डेट, ठीक है, हर चीज़ जो है वो अप टू डेट है। अब हम वापस चलते हैं अपने लोकल पे, यहाँ से निकलते हैं पहले cd, वापस आ गए हम लोग गिट पे, ठीक है, cd लोकल। अब हम लोकल के फोल्डर जो है उसमें आगे इसको क्लियर कर लेते हैं। लोकल के फोल्डर में अब हम लोग आ गए हैं, तो इन फाइल्स को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या काम है, हमने स्टेप्स है, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बनानी है। लोकल पे हम लोगों ने डायरेक्टरी बना ली, यानी कि डायरेक्टरी होता है एक फोल्डर हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। लोकल के नाम से हम लोगों ने एक फोल्डर जो है ये क्रिएट कर लिया है अपने लोकल पे। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने गिट को इनिशियलाइज कराना है उसमें, ठीक है। तो गिट को इनिशियलाइज कराना है हमने, तो गिट को इनिशियलाइज कराने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे गिट इनिट, यानी कि इसके अंदर गिट जो है उसको इनिशियलाइज करा दो, ठीक है। अब ये एक एम्प्टी रेपोजिटरी थी, तो इसके अंदर हम लोगों ने गिट जो है उसको इनिशियलाइज करा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, चेक करना है कि क्या गिट इनिशियलाइज हो गई है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड ये ls गिट जो है वो गिट इनिशियलाइज जो है वो हो चुकी है, ठीक है। लोकल के अंदर एक फाइल मौजूद है इस टाइम पे, ये वाली गिट, ठीक है। गिट जो है वो इनिशियलाइज हो चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है, स्टेज करना है, कोई भी चीज इसमें ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं index.html के नाम से, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब हम लोगों ने इसको स्टेज करना है। स्टेज हम लोग कैसे करते हैं, स्टेज करने के लिए था मैंने गिट ऐड कर दिया, हम लोगों ने इसको स्टेज करा दिया, ये वाला स्टेप भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने इसका स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए हम लोगों ने कमांड पढ़ी है गिट स्टेटस। अब ये किसमें है, जो चेंजेस हुए हैं ये देखें, ब्रांच जो है किस ब्रांच में मौजूद है, ये इस टाइम मास्टर ब्रांच में मौजूद है। पहले जो होती थी मास्टर ब्रांच, उसको वो एक डिफॉल्ट ब्रांच जो है वो समझी जाती थी, लेकिन अब ये मेन ब्रांच हो चुकी है, हर जगह पे मेन ब्रांच है, तो हम लोग इसको मेन में ही कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे आ रहा है कि अभी हमने कोई भी कमिट्स नहीं किए, अभी हमने इसको स्टेज किया, हमने इसको कमिट नहीं किया। तो जो एक फाइल हम लोगों ने बनाई है, नई फाइल जो है वो है index.html के नाम की, वो है हमारे पास फाइल, ठीक है। index.html के नाम से ये है हमारे पास फाइल, ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम लोगों ने अब इसको कमिट करना है, ठीक है। कमिट करना है, कमिट करने से पहले हम लोग अपनी ब्रांच का नेम चेंज ना कर लें, पहले ब्रांच का नेम चेंज करते हैं। हम लोग इसको मास्टर से हम लोग इसको मेन में लेके आते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट ब्रांच m, और इसका न्यू नेम क्या रखेंगे हम, मेन। अब हम देखेंगे अगेन गिट स्टेटस, तो अब हमारे पास किसमें है, मेन ब्रांच में ये मौजूद है, ठीक है। ये ब्रांच को रीनेम चेंज, ये वाली कमांड जो है ये भी हम लोग करेंगे आगे। फिलहाल हम अब इसको कमिट करते हैं, गिट कमिट ओरिजिन
ओरिजिन मेन, ठीक है। वो कह रहे हैं ओरिजिन डिड नॉट मैच एनी फाइल नोन टू गिट। अच्छा, उन्होंने कहा है कोई भी ऐसी ओरिजिन नाम की कोई फाइल नहीं है। गिट कमिट एम मैसेज, मैंने कमांड गलत लगाई है। गिट मैंने पुश वाली कमांड लगा दी है कमिट पे, गिट कमिट एम, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एडिड index.html, index.html की फाइल हम लोगों ने बनाई है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो फाइल जो है बनाई है, इसको क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। फाइल बनाई है वो कमिट हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास कमिट हो चुकी है ये फाइल। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम लोगों ने कमिट कर लिया, हम लोगों ने स्टेज कर लिया, उसको स्टेज कर लिया, उसके बाद हमने कमिट कर लिया। अब हमने अपनी इस रेपोजिटरी को उस पर भेजना है, अपने गिटहब के अकाउंट पे हम लोगों ने इसको लिंक कराना है, ठीक है। तो इसके लिए कमांड है गिट रिमोट एड ओरिजिन, और कहाँ पे हम लोगों ने लेके जाना है, हमने अपने गिट पे आके, गिट पे कह रही हूँ, अपने अकाउंट पे आके एक नई रेपोजिटरी जो है उसको क्रिएट करना है। नई रेपोजिटरी हम क्रिएट कर लेते हैं लोकल के नेम से। पहले हमने गिट के नेम से बनाई थी, अब हम कर लेते हैं लोकल के नेम से। रीडमी फाइल फिलहाल हम इसको स्किप करके क्रिएट करते हैं इसको। ये हम लोगों ने क्रिएट कर ली, और इसका ये जो लिंक है इस लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस लिंक को, ये लोकल के लिए है, और इस लिंक को हम लोगों ने यहाँ पे जाके पेस्ट करना है कि इसके ऊपर इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसने इसको एक्सेस कर लिया, यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं, इसने इसको एक्सेस कर लिया। और नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोगों ने इसको ओरिजिन भी करा दिया। फिर हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि उसको उसने कर लिया है, वेरीफाई करना है गिट वी, वेरीफाई करना है कि हाँ भाई उसने वो कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोगों ने ब्रांच को चेक करना है, गिट ब्रांच, मेन ब्रांच में जो है हमारा मौजूद है, ठीक है, मेन ब्रांच में मौजूद है। ये सारी चीजें हैं, ये हम लोगों ने कर ली हैं। हम लोगों ने लोकल पे एक फाइल भी बनाई, उसको हम लोगों ने इनिशियलाइज भी उसमें गिट को कराया, फिर हम लोगों ने चेक भी किया गिट हो गया है, उसके बाद हमने उसमें चेंजेस करके उसको ऐड भी कराया गिट पे, फिर हमने उसका स्टेटस चेक किया, हमें पता चला कि वो मास्टर नाम की जो है रेपोजिटरी आ रही ब्रांच में मौजूद है। फिर हम लोगों ने उसके ब्रांच को रीनेम किया, ब्रांच को रीनेम करने के बाद हमने उसको कमिट किया, कमिट करने के बाद हमने उसको अपने ग्लोबल पे भेजा, ठीक है। किधर है प्रोजेक्ट्स, लोकल रेपोजिटरीज, लोकल, ठीक है। ये वाला काम जो है ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रांच। क्या होता है ब्रांच? होती है हमारे प्रोजेक्ट की कॉपी, उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच, ठीक है। ब्रांच को चेक करने के लिए हम लोग, जैसे अभी मैंने किया गिट ब्रांच, इससे हमें पता चल जाता है किस ब्रांच जो है वो, किस ब्रांच में हमारी रेपोजिटरी जो है वो मौजूद है। इसको रीनेम करने के लिए हम लोग करते हैं गिट ब्रांच और बी, फिर आगे उसका नेम। फॉर एग्जांपल मैं फीचर 1 करना चाहती हूँ, गिट चेकआउट बी फीचर 1। ये अच्छा, गिट ब्रांच एम, और इसका नेम मैं कर दूंगी फीचर 1, नो ब्रांच नेम्ड फीचर। क्लियर करते हैं इसको। हमने ब्रांच को चेक कर लिया। ब्रांच को चेक करने के बाद ब्रांच को रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं गिट स्टेटस,
मेन ब्रांच में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे गिट ब्रांच एम और न्यू नेम में मास्टर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका नेम चेंज हो गया। अगेन गिट स्टेटस से चेक करेंगे, इसका नेम अब मास्टर हो गया, ठीक है। वापस इसको करते हैं गिट ब्रांच एम और मेन, वापस इसका नेम मेन रख देते हैं, फिर चेक करते हैं तो ये मेन ब्रांच इसका नेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ब्रांच को चेकआउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिट चेकआउट, ब्रांच का नेम है हमारे पास मेन, इसको चेकआउट करते हैं कि पहले ही हम लोग मेन में हैं, हम लोग किसी और ब्रांच में जो है वो नहीं है। जब हम लोगों ने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना होता है ना, तो हम लोग चेकआउट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई जो है वो ब्रांच है उसको क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे गिट चेकआउट बी और हम लोग बनाते हैं मास्टर, ठीक है। हम लोगों ने एक नई जो है ब्रांच बना ली और उस ब्रांच में हम लोग स्विच हो गए, ठीक है। नई ब्रांच बन गई, नई ब्रांच भी बन गई और उसमें हम लोग स्विच भी हो गए। चेकआउट जो है वो स्विच का काम करता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी ब्रांच को डिलीट करना है, अब हम लोग उसके लिए कमांड होती है हमारे पास गिट ब्रांच और डी, ठीक है। लेकिन वो ब्रांच डिलीट नहीं होती जिस ब्रांच में हम लोग मौजूद हों। यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या है, ब्रांच नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, तो गिट ब्रांच डी। मैं इस वक्त मास्टर में मौजूद हूँ, मैं मास्टर को करके देखती हूँ। मास्टर जो है कहते हैं ये डिलीट नहीं हो सकती क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले अपनी ब्रांच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। गिट चेकआउट मेन, हम लोग मेन में आ गए। अब हम लोग मास्टर जो है उसको डिलीट करते हैं, गिट ब्रांच डी और मास्टर। मास्टर को डिलीट किया तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया डिलीटेड ब्रांच मास्टर। मास्टर ब्रांच जो है उसको डिलीट करती है। इसको टर्मिनल को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब आ गया है हमारे पास, हम लोगों ने ब्रांच को डिलीट भी कर लिया, चेकआउट भी कर लिया, हमने हर चीज़ कर ली। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मर्ज का, कि अब जो काम होता है ना, काम इस तरह से होता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोजेक्ट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग जो हैं उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा जो है वो अपने चेंजेस कर रहा है, दूसरा बंदा अपने कर रहा है, तीसरा बंदा अपने चेंजेस कर रहा है। एक बंदा मेन पे कर रहा है, दूसरे ने दूसरी ब्रांच पे किया है, तीसरे तीसरी ब्रांच पे कर रहा है, ठीक है। और डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में मर्ज करने के लिए जो है उसको हम कहते हैं कि मर्ज करना, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जो मेन पे बंदा काम कर रहा है वो वेट करता रहे कि सारे बंदे जो हैं वो अपना काम खत्म करें और उसके बाद मैं चेंजेस को कमिट करूं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए मर्ज जो है सारे बंदे अपने डिफरेंट काम करें अपनी अपनी ब्रांचेस पे, तो उसके लिए उन सबको हम एंड पे मर्ज करते हैं। हम लोग पहले नई ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। गिट ब्रांच बी, गिट चेकआउट बी मास्टर स्टेटस, गिट स्टेटस चेक किया तो अभी हम इस टाइम मास्टर ब्रांच पे मौजूद हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हम मास्टर ब्रांच पे मौजूद हैं। तब दोनों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं मास्टर ब्रांच और मेन ब्रांच का डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आती है गिट डिफ मेन, यानी कि मास्टर ब्रांच का मेन ब्रांच से क्या डिफरेंस है वो बता रहे हैं कोई भी नहीं, ना तो आपने मेन ब्रांच में कुछ लिखा है ना तो आपने मास्टर ब्रांच में कुछ लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने मर्ज करना होता है। मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेपोजिटरी गिट मर्ज की टर्म लगाते हैं और इसको कहते हैं मेन ब्रांच के साथ इसको मर्ज कर दो, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने पुल रिक्वेस्ट भेजनी होती है। पुल रिक्वेस्ट भेजनी होती है अपने सर्वर पे, गिट पुल ओरिजिन
main, couldn't find remote reference, git config, git config user email, अब करते हैं git pull origin main, पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद उसको मर्ज करते हैं ब्रांच के नेम के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कुछ चेंजेस होते हैं जो हम लोगों ने स्टेज वैल्यू पे चेंजेस करने होते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट रीसेट। अगर किसी स्पेसिफिक फाइल में करने है उस फाइल का नेम, अगर तो ओवरऑल करने हैं तो गिट रीसेट करते हैं। ठीक है, चेंजेस को कमिट करने के लिए अगर हम लोगों ने बैक कमिट करना है, अभी हमने कोई चीज जो है उसको कमिट किया है, गिट कमिट m added, nothing to commit, स्टेज करें इसको, पहले स्टेज करते हैं, ऐड किया, अब इसको कमिट करते हैं, git commit m changes in index। ठीक है, अब हमने इसमें क्या कर दी, इसमें हम लोगों ने चेंजेस कर दी। चेंजेस करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं, git push u origin main पे मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी मेन पे हम लोगों ने इसको पुश कर दिया। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस चेक करें, कोई डिफरेंस है? मेन जो है, मेन वाली ब्रांच पे सिर्फ हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, लेकिन जो मास्टर ब्रांच है इस पे हमारे पास ये चीज, हमारे पास पहले हे मौजूद है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड मौजूद है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों ने, ये डिफरेंस जो है ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया डिफरेंस हम लोगों ने। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे मेन को मास्टर के साथ, git merge main already up to date, merge master already up to date, git main। ठीक है, उन्होंने कहा डिफरेंस है index.html, a index.html और b index.html, हेलो वर्ल्ड है और न्यू लाइन जो है वो ऐसे एंड हो रही है, और उसमें जो लाइन जो है वो पहले ऐसे एंड हो रही थी। ठीक है, कोई न्यू लाइन जो है वो एट द एंड ऑफ द फाइल जो है वो ऐड नहीं की गई। इसको अगेंस्ट क्लियर करके स्टेज कराते हैं। अब मैंने इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आई हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे ले आई हूँ, इसको हम करते हैं गिट ऐड, गिट कॉमिट m एंटर कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मास्टर में क्या हो गया, मास्टर में हम लोगों ने एक चीज जो है वो ऐड कर दी है। ठीक है, अभी हम लोग किस में हैं, गिट स्टेटस। अभी हम किस ब्रांच पे मौजूद है, अभी हम मास्टर ब्रांच पे मौजूद हैं। मेन ब्रांच पे शिफ्ट होते हैं। मेन इज नॉट अ गिट कमांड, गिट गिट चेकआउट मेन। अब हम लोग मेन पे स्विच हो गए हैं। कमांड्स मुझे भूल रही हैं, मैं खुद भी बिगिनर हूँ, तो कमांड्स जो हैं, कमांड्स के लिहाज से जो है हम लोगों ने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पुल रिक्वेस्ट, गिट पुल ओरिजिन मेन, गिट पुल ओरिजिन मेन।
ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने पुल रिक्वेस्ट जो है वो भेजी है, कह तो रही है। अभी ये देखें, ये हमारे पास वहाँ पे index.html थी ना, हमने इसको पुश किया तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है। जब हमने अपने लोकल से पुश किया था ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे अपने इधर ग्लोबल पे जो है वो आ चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गिट मर्ज और ब्रांच नेम। गिट मर्ज करना है हम लोगों ने, ब्रांच किसके साथ करना है, मास्टर के साथ ब्रांच करना है हम लोगों ने, ठीक है। फिर इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को। और नेक्स्ट है अब हमारे पास चेंजेस को अनडू करना है, ठीक है। अगर तो हम लोगों ने कोई चीज़ ऐड किया लेकिन उसको कमिट नहीं किया, तो उसको कैसे चेंज करना है, गिट रीसेट थ्रू हम लोगों ने इसको चेंज करना है। लेकिन अगर कमिट हो चुकी है तो उसके बाद हमने इसके थ्रू गिट रीसेट हेड करके देखते हैं, गिट लॉग पहले देखते हैं। ये चेंजेस जो हैं ये हम लोगों ने कमिट किए हैं, ठीक है। अभी जो सबसे लास्ट पे चेंज किया है वो हम लोगों ने ये चेंज किया है, तो हम लोग इसको करते हैं गिट रीसेट। अभी तो हमने कमिट किया है, हम लोगों ने कुछ भी स्टेज नहीं किया हुआ, कमिट किया है तो कमिट से पीछे जाते हैं, गिट रीसेट हेड ~1, ठीक है। यानी कि एक स्टेप जो है ये हेड से जो है पीछे आ जाओ। अब जो डाटा सेव होता है ना, तो वो सेव इस तरह होता है कि 1 by 1 करके सेव होता है, ठीक है। तो लास्ट पे जो हम लोगों ने कमिट किए हैं ना, वो कमिट है, उसका नाम बाय डिफॉल्ट हेड से सेव होता है, और उसमें हम लोगों ने क्या करना है, ~1, यानी कि हम लोगों ने एक स्टेप पीछे आना है। तो इसको हम लोग करेंगे, तो हम लोगों ने अनस्टेज कर दिया है, ठीक है। अनस्टेज करने के बाद हम दोबारा चेक करते हैं, गिट लॉग को चेक करते हैं, यानी कि कमिट की जो सारी की सारी हिस्ट्री है इसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग कहाँ पे आगे, एक चीज को हम लोगों ने वो कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टेज किया था, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। चेंजेस इन इंडेक्स पे हम लोग आ गए हैं। पहले हम लोग कहाँ पे थे, एंटर पे थे, अब हम लोग चेंजेस इन इंडेक्स पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज करती हूँ, हेलो, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टेज करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, इसको स्टेज करते हैं, गिट ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने इसको अनडू करना है, इसको अनडू करना है ना, यहाँ पे था हम लोगों ने स्टेज से रीसेट करना है, गिट रीसेट। फाइल का नेम क्या है, index.html, इससे हम लोगों ने रीसेट करना है। हम लोगों ने क्या कर दिया, index.html को हम लोगों ने अनस्टेज कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने जिस चीज को ऐड किया था, अब अगर हम लोग इसको करें, दोबारा ऐड करते हैं, फिर इसको कमिट करते हैं, हेलो, ठीक है। अब गिट लॉग चेक करते हैं, यानी कि हम लोगों ने कौन कौन से चेंजेस कमिट किए हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने हेलो किया है, तो हेलो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, सारी की सारी ये हम लोगों ने भी कर लिया, ठीक है। गेट रीसेट हैश, इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों ने एक से ज्यादा हेड से भी ज्यादा पीछे आना है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो है इसको, ये हैश नंबर है, इसको हम लोगों ने कॉपी कर लेना है, और हम लोगों ने गेट रीसेट और उसके आगे ये हैश नंबर जो है इसको लिख देना है। तो फिर वो उसी हैश नंबर तक जो है ये क्लियर हो जाएगा, मतलब कमिट जो है वो अनडू हो जाएगा। लास्ट पे क्या होता है, फोर्क। फोर्क क्या होता है, फोर्क होता है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की रफ कॉपी जो है उसको निकालना, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट की रफ कॉपी, ये फोर्क है, ये होता है किसी भी प्रोजेक्ट की रफ कॉपी, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आई। क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ, तो गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से भी कुछ हुई, तो उनके लिए माजरत। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित हुआ होगा। आपको ये जो सारे के सारे ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।